हेलो दोस्तों, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो आज पढ़ते हैं पाठ 15। मैं हूँ महानदी। मैं कौन हूँ? मैं महानदी हूँ। जी हाँ, मेरा नाम महानदी ही है। गंगा, यमुना, गोदावरी एवं नर्मदा की तरह मैं भी एक प्राचीन पवित्र नदी हूँ। जिस तरह से गंगा, यमुना, गोदावरी प्राचीन एवं पवित्र नदियाँ हैं, उसी तरह से महानदी भी प्राचीन एवं पवित्र नदी है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी की तरह मेरी जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ ही है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, उसी तरह से महानदी की जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ ही है। धमतरी जिले में नगरी नामक कस्बा है। इसके पास ही सिहावा पर्वत में मेरा जन्म हुआ। इसी पर्वत की ढलानों में खेलते कूदते मैं बढ़ती रही और धीरे धीरे नीचे मैदान में उतर आई। तो महानदी का जन्म स्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी नामक कस्बा के पास में जो सिहावा पर्वत है, वहीं से महानदी का उद्गम हुआ है। अब मैं कुछ बड़ी हो गई और उछल कूद छोड़कर कल कल करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैदानी स्थान होने के कारण कहीं कहीं पर मेरी धारा का कुछ पानी ठहर कर सरोवर भी बनता गया है ना। जब पहाड़ से नीचे महानदी की जलधारा उतरी तो वहाँ मैदान होने के कारण कहीं कहीं उसका पानी ठहर कर सरोवर माने एक तालाब या बड़ा तालाब भी बनता गया। इन सरोवरों में बहुत सुंदर नीले रंग के कमल भी खिला करते थे। जैसे हमारे तरफ में कमल क्या है, हल्का गुलाबी लाल रंग का होता है, लेकिन जो महानदी के पानी के कारण जो सरोवर बना था, उसमें नीले रंग के कमल खिला करते थे। इन नीले कमल के फूलों के कारण कुछ लोगों ने मुझे नीलोत्पला तो कुछ लोगों ने मुझे चित्रोत्पला नाम भी दिया है ना। महानदी को और क्या क्या कहते हैं? नीलोत्पला भी कहते हैं और चित्रोत्पला भी कहते हैं। जी हाँ, वेदों में मेरे ये ही नाम मिलते हैं। जो हमारे प्राचीन वेद हैं, उसमें महानदी का नाम नीलोत्पला या चित्रोत्पला के नाम का उल्लेख मिलता है वहाँ। कुछ लोगों ने दुलार से मुझे महानंदा भी कहकर पुकारा। आज मेरा प्रचलित नाम महानदी है। तो महानदी को और क्या कहते हैं? महानंदा। मेरे मार्ग में कहीं जंगल पहाड़ है तो कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं। यात्री कहते हैं, जब मैं जंगल पहाड़ों से होकर गुजरती हूँ तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हूँ। मेरे तटों पर जिन किसानों के खेत हैं, वे मुझे साक्षात अन्नपूर्णा या लक्ष्मी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि महानदी के तट पर खेती बहुत अच्छा होता है। वहाँ के खेत बहुत उपजाऊ हैं। क्योंकि महानदी के बाढ़ से महानदी का पानी जब बढ़ता है तो अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी भी अपने तटों के आसपास
छोड़ देता है। हाँ, धमतरी के मैदानों से निकलकर मैं कांकेर एवं चरामा होते हुए राजिम पहुंची। यहाँ मेरी दो बहनें पैरी, है ना, जिसको पार्वती भी कहते हैं, और सोंढूर, जिसको सुंदराभूति भी कहते हैं, आकर मुझसे मिल गई राजिम के पास में, इसीलिए राजिम को तीर्थ स्थान कहते हैं। अब मेरा सम्मान भी बहुत होने लगा। राजिम में हमारे इन संगम स्थल पर भगवान राजिम लोचन, श्री राम एवं कुलेश्वर महादेव के दर्शनीय मंदिर बनाए गए हैं। इन पवित्र मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। तांता माने भीड़ लगा रहता है। तीर्थ यात्री मेरे जल में डुबकी लगाते हैं एवं मेरा जल ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। अभी जो माघ शुरू हुआ है ना, इसके पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक वहाँ हर साल मेला लगता है। राजिम से आगे मेरे तट पर एक प्राचीन नगरी है आरंग। आरंग किसी जमाने में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मेरे साथ साथ कुछ और आगे चलने पर आप पहुंचेंगे सिरपुर। यहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर दर्शनीय है ना। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में सिरपुर को श्रीपुर भी कहते थे, जो कि एक बड़ा नगर था। यहाँ एक बौद्ध संघाराम था, जहाँ हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। संघाराम माने एक बहुत बड़ा बौद्ध विद्यालय था, गुरुकुल, जिसमें हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। रामायण में राम को सबरी द्वारा बेर खिलाए जाने का वर्णन है। सबरी का आश्रम भी मेरे तट पर ही था। वह स्थान बहुत पुराने समय से शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। यही शिवनाथ और जोक नदियाँ मुझ में आकर मिलती है ना। जो हमारे सारंगढ़ से थोड़ा दूर में है शिवरी नारायण, वहाँ सबरी माता द्वारा भगवान राम को बेर खिलाया गया था। मेरे कुछ और आगे बढ़ने पर हंसदो और मान नदियाँ भी मुझे अपना सारा पानी दे देती हैं, है ना। मान नदी हमारे चंदरपुर के पास में मिलती है। छत्तीसगढ़ से निकलकर मैं उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। अब तक मेरा आकार बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे तट की चौड़ाई कहीं कहीं तो 1 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। उड़ीसा में संबलपुर, कटक नगरों से होते हुए मैं पारादीप पहुंचती हूँ। यहाँ मेरा रूप देखकर लोग कह उठते हैं, सचमुच यह नदी नहीं महानदी है। यहाँ मैं बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हूँ। मेरे तट पर बसने वाले मेरे पुत्रों ने मुझे हमेशा माँ की तरह सम्मान दिलाया, मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। कुछ जगहों पर मेरी धारा के बहते जल को रोकने के लिए बांध भी बनाए गए हैं। प्रमुख बांध है गंगरेल बांध, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहा जाता है। उड़ीसा में संबलपुर के समीप ही हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध मेरे पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। देखोगे तो एक है ना, इस तरफ से देखोगे तो उस तरफ दिखाई नहीं देता है, इतना लंबा बांध है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों को, जो मुझे दूषित होने से बचाकर रखते हैं।
मैं सभी के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ एवं बहते रहकर सबकी प्यास बुझाते रहने का वायदा करती हूँ। इस तरह से कहकर महानदी अपने बारे में बताते हुए बात को ख़त्म करती है। अब देख लेते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ को। तो प्राचीन माने पुरानी, जो बहुत पुरानी होती है उसको प्राचीन कहते हैं। सरोवर माने तालाब। नीलोत्पला माने नीले कमल वाली, है ना, नीले कमल वाली को नीलोत्पला कहते हैं। यात्री माने यात्रा करने वाले लोग, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। सम्मान माने आदर। संगम माने मिलन, जहाँ पे दो नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। दर्शनीय माने देखने योग्य, जैसे हमारे चंद्रपुर में चंद्रासनी मंदिर एवं गोपाल जी महाप्रभु मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। तो चलो आज देखते हैं मैं हूँ महानदी का प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, हमारे राज्य में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? इसका उत्तर आप लिख सकते हो। इसका उत्तर होगा हमारे राज्य में महानदी अरपा, पैरी, सोंढूर, मांड, हसदो, शिवनाथ, चौक आदि नदियाँ बहती है। दूसरा प्रश्न है, महानदी का नाम नीलोत्पला क्यों पड़ा और इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो हम जानते हैं कि महानदी का नाम नीलोत्पला क्यों पड़ा, क्योंकि महानदी जो के पानी में से जो सरोवर बनता था उसमें नीले रंग के कमल फूला करते थे, इसीलिए महानदी को नीलोत्पला भी कहते हैं। इसका उत्तर आप लिख सकते हो। महानदी के सरोवर में नीले रंग के कमल खिला करते थे, इसलिए महानदी का नाम नीलोत्पला पड़ा। है ना। और महानदी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो महानदी को चित्रोत्पला और महानंदा भी कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, पैरी और सोंढूर नदियों का महानदी से मिलन किस स्थान पर होता है?
तो इसका उत्तर होगा पैरी और सोंढूर नदियों का महानदी से मिलन कहाँ होता है? राजिम में होता है। प्रश्न 4 है, सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो सिरपुर प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? श्री है ना, सिरपुर प्राचीन नगर होने के कारण प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर, यहाँ लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण एवं गंधेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, महानदी किन किन क्षेत्रों से बहती हुई महानदी अंत में समुद्र में जा मिलती है? तो इसका उत्तर है, कहाँ कहाँ बहती है महानदी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना। तो महानदी सिहावा पर्वत से निकलकर, इसका उत्तर होगा महानदी सिहावा पर्वत से निकलकर राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। प्रश्न 6 है, उन बांधों के नाम लिखो जो महानदी पर बनाए गए हैं। तो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं महानदी में? तो महानदी में 2 बांध बनाए गए हैं। पहला है
पहला है आपका गंगरेल बांध, गंगरेल बांध, और दूसरा है हीराकुंड बांध। अब प्रश्न 7 है, इनके नाम लिखो। महानदी की दो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप मांड लिख सकते हो, मांड भी सहायक नदी है उसका। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? है ना, पैरी नदी भी है, मांड और पैरी। सिरपुर के दो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। और कौन सा मंदिर है? गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर। तीसरा है राजिम के दो प्रमुख मंदिर। तो राजिम के दो प्रमुख मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर, और राजीव लोचन मंदिर है ना, राजीव लोचन मंदिर। प्रश्न 8 है, नदियों के दूषित होने के प्रमुख कारण लिखो। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? है ना, पहला कारण है इसका है ना, हम जितनी गंदगी है सबको नदियों में डाल देते हैं। तो पहला लिख सकते हो, गंदगी को नदियों में बहाने के कारण। है ना, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण है कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है ना, उसको भी नदी में छोड़ देते हैं। तो लिख सकते हो, कारखानों के गंदगी को नदियों में छोड़ने के कारण। प्रश्न 9 है, अपने गांव या शहर के आसपास की नदियों के नाम लिखो। तो इसमें आप अपने जो गांव या शहर के आसपास में जो नदी है उसके आप नाम लिख सकते हो। 10वां है, आजकल नदियां जल्दी सूख जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ना, आजकल बारिश बहुत कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जंगलों में जितने पेड़ पौधे हैं सबको काट दिया जा रहा है, इसलिए बारिश कम हो रही है। इस कारण भी नदियां सूख जाती है ना। तो इसका उत्तर लिख सकते हो आप, है ना, आज कल बारिश कम होने के कारण नदियां सूख जाती हैं। प्रश्न 11 है, सही विकल्प पर गोला लगाओ। तो
प्राचीन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? पुराना। तो हम इसमें गोला लगा सकते हैं, पुराना। इनमें से कौन शब्द अलग है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और संबलपुर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो सौ राज्य है, दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन संबलपुर राज्य नहीं है, इसलिए संबलपुर इनमें से अलग है। इनमें से एक नदी का नाम है, रायपुर शहर है, महानदी नदी है, भिलाई शहर है, तो सही उत्तर होगा महानदी। यात्री शब्द का अर्थ है ना, यात्रा करने वाला। जो यात्रा करता है उसको यात्री कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न पहला है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के विपरीत लिंग वाले शब्द लिखो। जो पुल्लिंग रहेगा उसके लिए स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग रहेगा उनके लिए पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो पहला है घोड़ा। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। शेर का शेरनी। मुर्गा का मुर्गी। मामा का मामी। चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चाची। इसी तरह से नानी का पुल्लिंग क्या होगा? नाना। भाई का बहन। शिक्षिका का शिक्षक। गाय का बैल। बेटी का बेटा। है ना, जो शब्द पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग बनाना है, और जो शब्द स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग बनाना था। अब समझो, मोहन एक सीधा साधा लड़का था, वह साफ कपड़े पहनता था, वह गोल टोपी भी पहनता था। पहले वाक्य में सीधा साधा लड़के की विशेषता बताता है, इसी प्रकार साफ शब्द कपड़े की और गोल शब्द टोपी की विशेषता बताते हैं। सीधा साधा साफ और गोल शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2 है, इन शब्दों को पढ़ो और विशेषण तथा विशेष शब्द अलग अलग लिखो। शब्द है मधुर गीत, समृद्ध जीवन, बड़ा नगर, प्राचीन मंदिर, लंबी सड़क, काली घोड़ी। इनमें से हमको विशेषण तथा विशेष शब्द को अलग अलग लिखना है। तो पहले हम विशेषण देख लेते हैं। इसमें से विशेषण कौन कौन से हैं? विशेषण है ना, आपका विशेषण है मधुर, मधुर, समृद्ध। जो पहला शब्द है सब वही उसका विशेषण है, समृद्ध। बड़ा, प्राचीन, लंबी, काली।
और विशेष्य कौन कौन सा है आपका? गीत, जीवन, नगर, मंदिर, सड़क, घोड़ी। विशेष्य को संज्ञा भी कहते हैं, है ना, इसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं, है ना। रचना है अपने आसपास के किसी स्थल का वर्णन अपने शब्दों में करो, जो आपके आसपास जो कोई प्रसिद्ध स्थल हैं या फिर जहां आप कभी गए हो ऐसे स्थल में, उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है नदी के पानी का क्या उपयोग है, तो नदी के पानी का उपयोग हम पीने के लिए भी करते हैं, है ना। लिख सकते हो पीने, है ना, पीने, नहाने, है ना, कपड़ा भी धोते हैं, कपड़ा धोने के लिए उपयोग करते हैं। इस शब्द पहेली में नगरों के नाम छिपे हैं, उन्हें खोज कर लिखो, है ना। कौन कौन से नगर छिपे हैं, तो पहला तो आपका राजिम है, राजिम, और कौन से नगर है, कटक, है ना, कटक, कटक, और क्या इस पे, कटक, कटक, और नगरी, और चारामा, चारामा आदि नगर इस पहेली में छुपे हुए हैं। इस तरह से मैं हूँ महानदी पाठ का प्रश्न उत्तर हमारा पूरा होता है। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उसको बार बार पढ़ोगे तो, है ना, याद हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।